हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं भी आपसे आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत सही होंगे। और मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं और आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए मैं पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस लेके आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। तो हम दूसरा चैप्टर कर रहे थे। दूसरा चैप्टर था हमारा बहुपद। क्या था? बहुपद। बहुपद में हम 1.1 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कर चुके हैं। तो इसी श्रृंखला हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। जिसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो ज्यादा देरी ना कर मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन की ओर। तो आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको शून्यांक पता करना है। क्या पता करना है? शून्यांक। शून्यांक हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। और क्या? शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है और हमें उनके संबंध की सत्यता को बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। तो इसके हमें पहले निकालने हैं शून्यांक। तो आपको इसका करना पड़ेगा फैक्टर। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। पार्ट बाई पार्ट, एकदम डीप तरीके से और गहराई में जाकर हम क्वेश्चन समझेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, आपको एक एक स्टेप सिखा दूंगा। आप मन से पढ़िए और एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले हम करते क्या दोस्तों, इसका जो गुणांक होता है ना एक्स स्क्वायर का, उसका गुणा करते हैं हम अचर पद में। किसमें? अचर पद में। तो इसका गुणांक कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं हम। क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो हमने एक मान लिया। अब एक आप गुणा किसमें करोगे? 8 में। तो 8 का आप एक में गुणा करोगे तो 8 एक 8। कितना निकलता है दोस्तों? 8। 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2। गुणा करके आपका 8 आना चाहिए और जोड़ या घटा के आपका आना चाहिए 2। तो आइए हम इसको करते फैक्टर। 2 से 8 को 4 बार और 2 से 4 को 2 बार और 2 से 1 बार हमने इसको काट दिया। अब आप इनके ऐसे फैक्टर्स बनाओगे कि आपका 2 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4। 4 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो आप कितना बचेगा मेरा? यहाँ 2 बचेगा। और अगर मैं 4 का 2 में गुणा कर दूंगा दोस्तों तो 8 बच जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप यहां क्या करोगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को रख लोगे ब्रैकेट में, इन दोनों को। तो 4 माइनस 2 और ये वाली एक्स लगा देते पीछे और माइनस का 8। इधर से आप माइनस का गुणा करोगे, उधर से आप एक्स का गुणा करोगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस होता है। तो कितना हो जाएगा? 2x और माइनस का 8। आपको समझ में आ गया होगा। माइनस का गुणा इधर और एक्स का गुणा इधर। माइनस का गुणा 4 में करोगे तो 4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है और 2 का गुणा x में करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है ना? आइए आगे की ओर चलते हैं। अब ये हम क्या बनाते हैं, जब फैक्टर करते हैं तो हम फैक्टर में, जैसे आपने पीछे भी क्लासों में सीखा होगा, 2 का पेयर बनाते हैं। इन नंबरों में देखते हैं भाग किसका जा रहा है। तो देखो, इसमें 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, 4 का नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो x हमने ले ली कॉमन। क्या ले ली? x कॉमन। x कॉमन ले लेंगे तो x का x स्क्वायर में भाग देंगे। हम x स्क्वायर में x का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो x ऊपर कितनी है? 2, नीचे कितनी? 1। तो एक एक्स कट जाएगी तो बचेगी क्या? x। बच गई 1। माइनस x का भाग देंगे 4x में। तो x से x खत्म तो कितना आ जाएगा? 4। समझ में आ गया? इतना आ गया होगा। यहां से आपको 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 आप यहां ले लोगे कॉमन। ले लोगे तो बचेगा क्या? 2 का 2 भाग देंगे x और इसमें बचेगा माइनस का 4। दोनों ब्रैकेट अगर हमारे बराबर होंगे, दोनों ब्रैकेट अगर हमारे बराबर, तो इनमें से तो आप एक लोगे। क्या करोगे? इनमें से आप एक ले लोगे और ये जो बचे हुए नंबर है इनको आप एक ब्रैकेट में यहां पर नोट कर लोगे। कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा। इतना बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं हम। अब देखिए क्या करें, x माइनस 4 बराबर 0। अगर नंबर माइनस का है तो आप बराबर में ले जाके इसको क्या कर दोगे? प्लस का कर दोगे। ऐसा ही यहां पर है, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों? माइनस का 2।
जी आपका हो गया। ठीक है, अब हमें केवल क्या निकालना है, शून्य निकालना है। अगर आप क्या करोगे, लिख लोगे अतः एक्स के शून्यांक क्रमशः कितने हैं दोस्तों, 4 कोमा माइनस के 2, 4 कोमा माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमने निकाल लिया, शून्यांक की बात कर रहा था, शून्यांक याद कर लीजिए। अब आप पता है क्या करोगे, संबंध की सत्यता बताओगे, संबंध की सत्यता की जांच करने जा रहे हैं हम इधर। यहां लिखेंगे संबंध की, यहां लिख देना सीधी जांच करने पर, क्या करने पर, जांच, जांच करने पर, जांच क्या करेंगे, तो जांच में हमारा एक कम रहेगा, हम करेंगे क्या, शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल बराबर होता है दोस्तों माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो देखिए शून्यांकों का योगफल, तो हमने पहले ऑलरेडी शून्यांक निकाल लिया ये रहे। ठीक है, तो देखो शून्यांक क्या हो जाएगा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा मतलब एक्स का मान कितना, 4 यहाँ रख दोगे 4 प्लस इसका मान कितना माइनस का 2, तो यहाँ रख दोगे माइनस का 2 बराबर बी क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो अब बी हमने निकाल, यहां से निकालते हैं, कहां से निकालेंगे, यहां से, तो यहां से निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए हम यहां से निकालेंगे तो ए बराबर जो आपका मान है वो 1 होगा, और बी बराबर जो मान है आपका -2 होगा, और सी बराबर मान है वो आपका -8 होगा। जी आपके एबीसी के मान हम इससे निकाल लिए। तो आप बी की जगह रख दोगे -2, और ए की जगह रख दोगे 1, इधर रख दिया 1। अब देखो 4 और प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 का इसमें दोगे भाग, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2 बचा बराबर 2, ये पहला निकाल लिया। ठीक है, इसी प्रकार निकालोगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकालोगे, गुणनफल, गुणनफल क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका सी अपॉन ए। अब देखो इन दोनों का कर देंगे हम गुणा, 4 गुणा -2 बराबर सी का मान कितना, -8 और बट्टे -1। ए का मान कितना रख दोगे आप, 1 रख दोगे, रख दिया 1। 4 दूना 8 बराबर -8। तो आपका ये भी मान कैसे निकल आया, यही इस प्रश्न में बात कर रहा था। शून्यांक ज्ञात करने, तो मैंने आपको शून्यांक बहुत ही कम शब्दों में समझा दिया, ये होगा। फिर शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करा रहा था, तो हमने ये जांच करा थी। आपको एवरी प्रश्न इसी प्रकार करना है। आई होप आपके प्रश्न एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी पार्ट इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर हमारे ये वाला लाइन समझ में नहीं आई है, या ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। मैं आपको नेक्स्ट डे आपको वो पहले से पहले क्लियर कराऊंगा। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट मान लीजिए।